इवन लड़कियों को जो पीरियड्स आते हैं उसको पता नहीं अछूत बता दिया गया है। आज के समाज में इस तरह बात हो रही थी, मोदी को कह रहे हैं मुल्ला हो गया है और समर्थन जो है मुसलमानों को हो रहा है। हमारे मंदिरों का पैसा मुसलमानों के हज करवाने में दिया जा रहा है। कितने सहमत? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो भैया अमेरिका से चल रही है, क्या कहें, कोई सुनवाई नहीं। क्या बात कर रहे कोई हो आप? सुनवाई नहीं हो रही है। अमेरिका चल रही है, मोदी जी जो हैं विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। बज रहा है वाशिंगटन पोस्ट में। आप पैसे दो, कल आपकी छप जाएगी न्यूज़ वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स। पैसे देके न्यूज़ छपवा रहे हैं। केजरीवाल ने छपवाई थी अभी पैसे देके। दिल्ली का स्कूल मोटर से बेस्ट है। हिंदू थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ही कह रही है कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता है, तो इससे हिंदुओं को सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। भाजपा का मतलब भगवा समझ के वोट दिया। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी, वो जो भी लोग हैं इसको शासन को संचालित कर रहे हैं, वो सारे लोग जिनको हिंदुओं ने अपनी नीति नियंत्रण मानकर समर्थन दिया था। नाम लेके बोलो ताकि सुने। वो नाम लेकर ही है वर्तमान शासन के जो मुखिया होंगे वो इसके प्रधान शासक चला रहे हैं। उसी आप सोच लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि जो संविधान है, आपके साथी ने कहा संविधान को बदलो, ये संविधान ठीक नहीं है, मनुस्मृति ठीक है। मनुस्मृति को तमाम SC ST OBC नहीं मानते हैं, 80% से ज़्यादा वही हैं, कैसे करेंगे? ये तो नहीं कहती कि आपको इसे वो एक जीवन शैली देती है, आपको ये तो नहीं कहती ऐसे रहना है, ठीक है। और जब अगर उसमें तो ऊंच नीच और तमाम चीज़ों को गलत कहा गया है ना, जो इवन लड़कियों को जो पीरियड्स आते हैं उसको पता नहीं अछूत बता दिया गया है। आज के समाज में इस तरह से देखते हैं। नहीं पढ़ी है, लेकिन जो लोग पढ़ के आ रहे हैं मनुस्मृति, वो मैक्स मुलर की पढ़ी हुई मनुस्मृति पढ़ के आ रहे हैं। अब मैक्स मुलर को संस्कृत का कितना ज्ञान था वही बता सकते हैं कि मैक्स मुलर को संस्कृत का कितना ज्ञान था, उसने कैसा ट्रांसलेशन करा है, इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता। तो अभी तमाम लोग यहाँ बात हो रही थी, मोदी को कह रहे हैं मुल्ला हो गया है और समर्थन जो है मुसलमानों को हो रहा है। हमारे मंदिरों का पैसा मुसलमानों के हज करवाने में दिया जा रहा है। कितने सहमत हैं इससे आप? सर मेरे पास इसके बारे में कोई प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता है कि जिस हिसाब से इनका एक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 5% मुसलमानों को दिए, हमने 10% मुसलमानों को नौकरी दे दी है। तो अब और सच्चा जो है, देखिए वैसे तो अगर आप बात करें मुख्तार अब्बास नकवी की, तो लव जिहाद की बात निकलेगी। फिर तो लव जिहाद पे तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर दी है। कैसे देखते हैं? सर फिलहाल तो हमें मुद्दा मंदिर पे बात, मंदिर का यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात होती है। अब आप लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के समर्थन में है, हम 24 में आने नहीं देंगे। तो कैसे, मतलब इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? किस चीज़ का? 24 का भविष्य क्या देख रहे हैं? अब मंदिर, तमाम आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है लोगों की। अब वो कह रहे हैं जो दान आता है वही सरकार खाए जा रही है, हड़पे जा रही है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का दान हर साल भारत गवर्नमेंट ले जाती है, जो दूसरे कामों में यूज़ कर रही है। हमारे मंदिर मुक्त हो जाए, हम अपना कार्य खुद कर लेंगे, हमें गवर्नमेंट से पैसों की जरूरत नहीं है, भारतीय हिंदू समाज की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के पैसों की। हाँ, ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो भैया अमेरिका से चल रही है, क्या कहें, कोई सुनवाई नहीं। क्या बात कर रहे कोई हो आप? सुनवाई नहीं हो रही है। अमेरिका चल रही है, मोदी जी जो हैं विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। बज रहा है वाशिंगटन पोस्ट में। आप पैसे दो, कल आपकी छप जाएगी न्यूज़ वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स। पैसे देके न्यूज़ छपवा रहे हैं। केजरीवाल ने छपवाई थी अभी पैसे देके। दिल्ली का स्कूल मोटर से बेस्ट है। मूलतः ये कहने का उद्देश्य है कि हमारा जो यहाँ पे आंदोलन, मैं ग्वालियर से हूँ, जितेंद्र सिंह, और मैं मंदिर मुक्ति आंदोलन के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि मंदिरों के द्वारा बहुत सारी अर्थव्यवस्था भी संचालित होती है जो कि नहीं हो पा रही है। वर्तमान सरकार जो है हमारे बड़े बड़े मंदिरों को नियंत्रित कर रही है, और उनको वहाँ पर जो सदस्य हैं वो ऐसे लोग बनाए जा रहे हैं जिनका सनातन में और सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है। उसकी वजह से मंदिर भी अपवित्र हो रहे हैं। जूते चप्पल पहन के, बेल्ट पहन के, चमड़े के वस्त्र लेकर जो व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, देव स्थान में जा रहा है, ऐसा व्यक्ति धर्म के साथ साथ सारे समाज की नुकसान पहुंचा रहा है। जो सदस्य हैं मंदिर समिति के, जो सदस्य बनाए जाते हैं, हिंदू नहीं, हिंदू के अलावा भी हिंदू नामधारी भी है, नहीं हिंदू ही नहीं है। सर एक मिनट, सनातनी नहीं है, वो सिर्फ हिंदू नामधारी है।
नहीं एक नामधारी की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे देवस्थान के समिति सदस्य हैं, चाहे आप केरल में जाएं, किसी दूसरे स्थान में जाएं, जहां पर दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी इसके सदस्य बनाए गए हैं, जो कि मंदिर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। तो वो लोग केरल के मंदिर बहुत सारे हैं वहाँ पर। गलती ये है, सरकार जो है, हमारा जो संविधान में जो नीति गई है कि मंदिर का नियंत्रण, हिंदू मंदिरों का नियंत्रण मात्र सरकार किए हुए, बाकी अन्य सभी के जो समाज के दूसरे संप्रदाय के जो धर्मस्थल हैं उनको पूर्ण स्वतंत्र किया गया है। तो उसके मंदिर नियंत्रित होने के कारण 33-35% बीजेपी का वोट है वो सारा हिंदू देता है, फिक्स है। 33-35% फिक्स वोट है, वो धर्म के नाम पे लिया जाता है। आज 14 में सरकार बनी, 19 में सरकार बनी, उसके बाद आज आप लोग कह रहे हो कि मोदी हमारे समर्थन में नहीं है, हमने मोदी को वोट देके गलती कर दी, तो अभी 24 में फिर है। कैसे देख रहे हैं इसको? इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि चेहरे पे नकाब ओढ़कर जो वर्तमान में 20 सालों से भारत में हिंदुओं का शोषण किया गया, उनके विचारों, उनकी सहन, उनका तन मन धन सब प्रकार से समर्पण जो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया हिंदुओं के द्वारा, उन्हीं के द्वारा पुनः सरकार बनाई गई 2019 में, और इस 5 साल में उन्हीं का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ इस सरकार के द्वारा। तो हिंदुओं ने जो देखा, जो पाया, वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव के आधार पे हम प्रतिरोध कर रहे हैं। इससे पहले सभी सनातन जितने भी समर्थक हिंदू थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ही कह रही है कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता है, तो इससे हिंदुओं को सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। भाजपा का मतलब भगवा समझ के वोट दिया था? नहीं, हम सोचे थे कहाँ से आए? रुपेश वर्मा छत्तीसगढ़ एकम सनातन भारत का को कन्वीनर हो स्टीयरिंग कमेटी। तो भाजपा का मतलब भगवा नहीं, भाजपा खुद बोलती है, आरएसएस बोलती है कि हमारा हिंदू धर्म। आपको एक फैक्ट दे रहा हूँ, 6 मई 2005 को अरुण के वकील थे जो, उन्होंने अमेरिकी उसके को बोल रहे थे कि हिंदुत्व तो हमारा सिर्फ लोकसभा चुनाव का मुद्दा है, भाजपा का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अरुण जेटली जी का यह बयान था। हिंदू खुश है उससे? नहीं, हिंदू को धोखा हुआ, हिंदू को ध्यान नहीं है कि मोदी जी इतना वो कर रहे हैं। हिंदू क्या करेगा? हम जागृत कर रहे हैं। हिंदू अपनी जागृति के लिए ये अभियान चला रहा है लगातार, और उसी से संबंधित मंदिर मुक्ति का अभियान है, क्योंकि हमारे सारा सनातन जो है वो मंदिर की व्यवस्था से संचालित होता है। ये सब मंदिरों को नियंत्रण करके पूरी सनातन की जो सेवा, सनातन की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। इसी के संबंध में ये आंदोलन है, और इसी आंदोलन से संगठित हिंदू के लिए सूचना दी। कही है मोदी और योगी को आप कह रहे हो कि मुसलमान, ये हिंदू, योगी नहीं कह रहा हूं, हाँ, भारतीय वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी, वो जो भी लोग हैं इसको शासन को संचालित कर रहे हैं, वो सारे लोग जिनको हिंदुओं ने अपनी नीति नियंत्रण मानकर समर्थन दिया था। नाम लेके बोलो ताकि सुने, वो नाम लेकर ही है। वर्तमान शासन के जो मुखिया होंगे वो इसके प्रधान शासक चला रहे हैं। उसी आप सोच लीजिए। मैं तो सोच ही रहा हूँ, आप भी तो बताइए। वर्तमान शासक का मुखिया जो बोला जा रहा है वही नियंत्रण है, तो उसको आप देख के ही चलेंगे। ये सरकारी नियंत्रण सिर्फ 75 साल, जब से स्वतंत्र भारत हुआ 47 से, तब से हर सरकार की नीति यही रही है, किसी प्रकार के सनातन का एक जो भ्रमित लोग रहे और उनका शोषण करके इसकी सामाजिक व्यवस्था को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए।